हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गैलेक्सी ट्यूटोरियल। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ्स के चैप्टर 12 जो कि एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स है उसके एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जैसा कि आप देख सकते हैं, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट एंड ऑल्सो अ सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट एज शोन इन फिगर 12.23। मतलब ये फिगर। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। देखिए यहाँ पे बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है आपको कि एक स्क्वायर है जिसके हर कॉर्नर से एक क्वाड्रेंट कट कर दिया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, व्हाइट पोर्शन जो है ये सब क्या है, क्वाड्रेंट है। हर एक कॉर्नर से क्वाड्रेंट को कट किया गया है, जिस क्वाड्रेंट का रेडियस जो है 1 सेंटीमीटर। और जाहिर सी बात है ये एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर का कॉर्नर है और स्क्वायर का कॉर्नर हमेशा 90 डिग्री बनाता है। और दूसरी बात, ये यहाँ पे पहले से ही मेंशन है कि ये क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट वैसा सेक्टर होता है जिसका थीटा जो है 90 डिग्री का होता है। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। क्या होता है, क्वाड्रेंट वैसा सेक्टर होता है जिसका थीटा 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री बना रहा है और इसका रेडियस जो है 1 सेंटीमीटर का है। और एक और चीज बोल रहा है कि इसमें एक बीच में एक और सर्कल है जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर का है। डायमीटर 2 सेंटीमीटर का मतलब रेडियस क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा, है ना। डायमीटर 2 सेंटीमीटर का है और इसको भी कट कर लिया गया है। तो बता रहा है, तो पूछ रहा है आपसे कि जो बच गया पार्ट, जैसे ये जो ब्लू पार्ट है, ये सब कट करके नहीं हटाया गया, इसको काटा 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 गया, मतलब कट करके इन सबको हटा लिया गया। तो बचा हुआ जो पोर्शन है उसका एरिया बताइए। तो कैसे पता चलेगा, ये पता करने का बहुत ही इजी मेथड है। सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर हम लोग निकाल लेंगे, उसके बाद एरिया ऑफ एक क्वाड्रेंट निकाल लेंगे। एक क्वाड्रेंट का एरिया अगर निकालेंगे तो चारों क्वाड्रेंट का एरिया निकल जाएगा, क्योंकि सब जो है, सबका रेडियस क्या है, 1 सेंटीमीटर, और सारे के पास थीटा जो एंगल है वो 90 डिग्री है ना। तो एक का अगर हम लोग एरिया निकाल लेते हैं तो सबका एरिया निकल जाएगा। उसी तरह यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेंगे। फिर एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ चारों क्वाड्रेंट को माइनस कर देंगे और उसमें से फिर एरिया ऑफ सर्कल को भी माइनस कर देंगे, तो मिल जाएगा हमारा। देखिए, इसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं फिगर को। ये है हमारा क्वाड्रेंट, ये है हमारा क्वाड्रेंट, ये भी क्वाड्रेंट, ये भी क्वाड्रेंट, और बीच में सर्कल। ठीक है, नाम A B C D। यहाँ पे जो भी लिखा हुआ उसको आप, और ये देखिए ये जो है रिमेनिंग पार्ट है, बाकी सब जो है कट कर लिया गया और रिमेनिंग पार्ट ये है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग गिवन लिख लेते हैं, क्या क्या आपको गिवन है। देखिए, हेयर ABCD इज अ स्क्वायर। इतना तो पता है हमको कि ABCD क्या है, एक स्क्वायर है जिसका साइड कितना है, 4 सेंटीमीटर है ना। ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरी बात ये पता है कि यहाँ पे हम लोग को 4 क्वाड्रेंट भी दिया गया। देयर आर 4 क्वाड्रेंट, ठीक है, ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट है जिसका रेडियस कितना है, 1 सेंटीमीटर सबका है। तीसरी बात, एक सर्कल भी दिया हुआ है, अ सर्कल विथ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज इन द मिडिल ऑफ सर्कल। ठीक है, एक सर्कल है जिसका डायमीटर, मिडिल ऑफ स्क्वायर, एक सर्कल है जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, वो क्या है, स्क्वायर के बीच में है। ठीक है, अब डायमीटर 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा सर्कल का, रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है d/2। डायमीटर 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2, 2 × 2 2 × 2, तो 1 बन जाएगा, है ना। 1 सेंटीमीटर हो जाएगा रेडियस ऑफ सर्कल। यहाँ पे हमको फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर को फाइंड करके चारों क्वाड्रेंट के एरिया फाइंड करेंगे, फिर एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर में से इन सबको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या फाइंड करना, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है दोस्तों साइड का स्क्वायर, है ना, साइड का स्क्वायर। तो साइड यहाँ पे 4 है ना, हर साइड कितना है, 4 सेंटीमीटर का है, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया कितना, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा हम लोग एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट फाइंड कर लेते हैं। पहले एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करेंगे और जो एरिया आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि सबका एरिया जो है सेम ही आएगा। सारा क्वाड्रेंट का जब रेडियस सेम है, थीटा सेम है, तो एरिया भी सेम आएगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हम लोग फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा, एक क्वाड्रेंट का एरिया जो है हमारा होता है, क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का,
1/4 पाई आर स्क्वायर होता है ना। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, या फिर ये भी आप लिख सकते हैं θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ सेक्टर होता है। थीटा की जगह पे यहाँ पे आप 90 डालिएगा, बाई में 360, तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 9 4 36 कटेगा, बचेगा आपका पाई आर स्क्वायर। 1/4 यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, और डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऐसे होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन आप चाहें तो इससे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इससे भी वही आंसर आएगा। ठीक है, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू दोस्तों 22/7, और रेडियस हम लोग जानते हैं क्वाड्रेंट का रेडियस कितना दिया हुआ, 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इंटू 1 का स्क्वायर, 1/4 इंटू 22/7, और 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 22 इंटू 1 22 रह जाएगा, और 7 4 28, मतलब एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट क्या आ गया 22/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट निकालना होगा, तो हमको एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, चारों क्वाड्रेंट का जब एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक का एरिया जितना आया है उसको चारों से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक का एरिया आया है 22/28, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो 4 1 4, 4 7 28, ठीक है, बचेगा क्या आपका 22/7। ये हमारा एरिया ऑफ चारों क्वाड्रेंट का एरिया कितना आया 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोगों का बचा है लास्ट एक सर्कल। ठीक है, स्क्वायर का एरिया आ गया, क्वाड्रेंट सबका एरिया निकल गया, अब सर्कल बचा, तो सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई का वैल्यू 22/7, आर रेडियस कितना है, देखिए सर्कल का डायमीटर था 2 सेंटीमीटर, तो हम लोग रेडियस फाइंड किए थे तो 1 सेंटीमीटर आया था, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 22/7 और 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही रह जाएगा, तो 22/7 इंटू 1 क्या करेंगे तो क्या आ जाएगा 22/7 ही हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल हमारा आ गया 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ चारों क्वाड्रेंट भी आया 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा आया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना है हम लोगों को, एरिया ऑफ स्क्वायर में से सर्कल और क्वाड्रेंट सबका एरिया को माइनस कर देना है, तो हमारा ये रीजन का एरिया जो बचा हुआ रीजन है जो कटा नहीं है उसका एरिया हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। ठीक है, रिमेनिंग पोर्शन मतलब जो एरिया कटा नहीं था, बोल रहा था सब कट के हट रहा है, तो जो एरिया बच गया उसका एरिया बताइए, तो हम लोग एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ही पूछ रहा था। ऑफ स्क्वायर भी लिख लीजिए, ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये जो ब्लू ब्लू एरिया है इसको बताना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 16 है, इसमें से हम लोग एरिया ऑफ क्वाड्रेंट चारों क्वाड्रेंट ये जो कट गया है उन चारों क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर देंगे, तो चारों क्वाड्रेंट का एरिया जो है आया था हमारा 22/7 आया था, और एरिया ऑफ सर्कल भी माइनस कर देंगे, बीच में जो सर्कल है उसका भी एरिया माइनस कर देंगे, तो माइनस फिर 22/7, क्योंकि ये भी 22/7 ही आया था एरिया ऑफ सर्कल। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, एलसीएम लेंगे 1 7 और 7 का, तो क्या हो जाएगा 7 7 और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो 7 ही आएगा, 7 को 1 से डिवाइड कीजिएगा 7 आएगा, फिर 7 को 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 112 होगा। ठीक है, 16 7 से कितना होता है 112 होता है, माइनस 7 को 7 से डिवाइड कीजिएगा 1 आएगा, और 1 को 22 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 22 रह जाएगा, माइनस 7 को 7 से डिवाइड कीजिएगा 1 आएगा, 1 को 22 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 22 रह जाएगा, बचेगा हमारा आपका 12 में से 22, 112 में से 22 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में से 2 घटा 0 बचा, 11 में से 2 घटा 90 बचा, माइनस 22 डिवाइडेड बाई 7, 90 माइनस 22 डिवाइडेड बाई 7 हमारा आया। अब इसको भी सॉल्व कर लेंगे, 90 माइनस 22 डिवाइडेड बाई 7, तो 90 में से 22 को फिर घटाएंगे, 10 में से 2 घटेगा 8 बचेगा, और ये 8 बन जाएगा, 8 में से 2 घटेगा तो 6 बचेगा, 68/7, ये क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये जो रिमेनिंग पोर्शन का जो स्क्वायर का रिमेनिंग पोर्शन बचा था ये सब कितना एरिया है 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ पे लिख लीजिए हेंस एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ स्क्वायर इज 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया। सो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।